पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक ऐसा प्रकार है जिसे हम थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनसे हम बैग्स बना सकते हैं। हम सब्जियां लेने जाते हैं, जो पॉलीथीन का बैग होता है वो पॉलीथीन का टाइप ही होता है। जो हमारे यहाँ पतली पतली पन्नियां, जो सब्जियां लेकर हम आते हैं, हम चावल लेकर आते हैं बाजार से, हम कोई भी चीज लेके आते हैं बाजार से, तो वो जो पॉलीथीन्स होती हैं वो यही पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? यूज्ड स्पेशली टू कीप फूड फ्रेश, खाना को ताजा रखने के लिए। जो हमारे मॉल्स में, ट्रेन्स में जो खाने पैक होकर मिलते हैं ना, वो पॉलीथीन से ही पैक रहते हैं ताकि खाना खराब ना हो। और चीजों को सूखा रखने के लिए भी हम पॉलीथीन का यूज करते हैं। हम जानते हैं जब बरसात होती है तो बरसात में हम अपने मोबाइल फोन्स को, अपने पैसों को पॉलीथीन के अंदर रख देते हैं ताकि वो क्या रहे? सूखा रहे, है कि नहीं? तो पॉलीथीन आई थिंक आप समझ गए होंगे। रेयॉन, रेयॉन मैंने पहले ही बता दिया है आपको। रेयॉन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है, मतलब रेयॉन हमारा वुड पल्प से ही मिलता है, तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, थोड़ा सा नेचुरल है और थोड़ा मैनमेड है। तो रेयॉन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है जो कि सेलुलोज से बनता है। मैंने बताया सेलुलोज किससे मिलता है? हमें वुड पल्प से मिलता है। और वुड पल्प कहाँ होता है? पेड़ों में ही होगा ना वुड पल्प। पेड़ से मिलता है वुड पल्प, वुड पल्प से मिलता है सेलुलोज, और सेलुलोज से मिलता है रेयॉन। इसलिए हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा नेचुरल फाइबर है, आधा सेमी सिंथेटिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रेयॉन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है जो कि सेलुलोज से मिलता है, सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज हमें वुड पल्प से मिलता है या कॉटन से मिलता है। इट इज अ चीप अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क, जो मखमल का दूसरा अल्टरनेटिव, एक सस्ता मखमल। जैसे हम कह सकते हैं ना गरीबों के सलमान खान, ऐसे ही गरीबों का सिल्क, रेयॉन, ठीक है। थोड़ा सा आप पर्सनली मत लीजिएगा, सिल्क का मतलब होता है मखमल, और मखमल जैसी चीज ही रेयॉन होती है, बस सस्ती होती है। सिंथेटिक फाइबर्स, नाइन्थ, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का एकदम सीधा सटीक मतलब यही होता है, वो फाइबर्स जो इंसानों द्वारा बनाए गए हों। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। अब ये मैन मेड फाइबर्स बनाए कैसे जाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स के कई एग्जांपल्स हो गए। हमारा नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। हमारा आप कह सकते हो जो रेयॉन है वो भी सेमी सिंथेटिक है। तो ये सारी चीजें बनती कैसे हैं? ये फाइबर्स बनते कैसे हैं? द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दीज फाइबर्स इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलकर ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। अब पेट्रोलियम, आप पेट्रोल वाला पेट्रोलियम मत समझिएगा। पेट्रोलियम के कई केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारा बेंजेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, मेथेन हो गया। इन सारी चीजों से हमारा क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर्स बनता है। और चूंकि सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, हेंस अनदर नेम फॉर दिस फाइबर्स इज पेट्रोकेमिकल्स। इसलिए इन फाइबर्स को हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोल से मिलके बनते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ टेरेलिन, टेरेलिन क्या होता है? एक ऐसा आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, एक ऐसा मैन मेड कपड़ा या धागा हम बोल सकते हैं जो कि पॉलिस्टर से मिलके बनता है। और इसका काम क्या होता है? यूज टू मेक लाइट क्रीज रेजिस्टेंस क्लोथिंग, मतलब हल्के। और कभी ना, आप समझते हो जो कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर हम उनको धो देते हैं तो उन्हें आयरन करने की जरूरत होती है, उन्हें प्रेस करने की जरूरत होती है। लेकिन टेरेलिन के जो कपड़े होते हैं उनको धोने के बाद हम प्रेस नहीं करना होता, क्योंकि इसमें जो रिंकल, जो चिंगुड़ाहट होती है वो नहीं आ पाती है। ये क्रिज रेजिस्टेंस होते हैं, ये कभी रिंकल नहीं होते हैं। और टेरेलिन से हमारे हल्के और क्रिज रेजिस्टेंस कपड़े बनाए जाते हैं। बेड लिनिन, पीलो कवर, तकिए का कवर हो गया, हमारे चादर हो गए, जो बेड के चादर होते हैं वो, इन सारी चीजों को भी टेरेलिन से बनाया जाता है। सेल्स, जहाजों में जो पानी वाले जहाज होते हैं उसमें आप जानते हो लंबे लंबे कपड़े लगे रहते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है, जो मदद करते हैं शिप को टर्न होने में, इसको कहते हैं सेल्स। तो ये सारी चीजें टेरेलाइन की ही बनती हैं, ठीक है। नाउ 11th, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक नाम से ही क्लियर है, ऐसे प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हम आसानी से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकें, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हीट करने पर, जब हम उन्हें गर्म करें, ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें हम अगर गर्म करें तो उन्हें हम एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते
जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन हमारा अगर हम उसको हीट करें, अगर हम उसे जलाएं तो हम उसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं। पीवीसी, पीवीसी आप जानते हो हमारे यहाँ पीवीसी पाइप्स आती हैं, जो पानी में लगने वाली, जो पानी के सर्कुलेशन के लिए जो पाइप हमारे घरों में लगाई जाती है वो पीवीसी पाइप्स होती हैं। अगर हम उनको हीट करें, अगर हम उन्हें गर्म करें तो उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग मतलब जो हमेशा के लिए फिक्स हो गए हों, जिनके शेप को हम चेंज ना कर सके। देयर आर सम प्लास्टिक्स, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं विच व्हेन माउल्डेड वंस, जिन्हें अगर हमने एक बार किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, अब हम उसे हीट करके, गर्म करके हम उसे दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो हमारे घरों में पंखे चलाने के लिए स्विच होती है, जो लाइट चलाने के लिए स्विच होती है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है। कभी आप उसको गर्म करके देखो, हीट करके देखो, जला के देखो तो आपको दिख जाएगा कि आप उसे किसी और रूप में, किसी और फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हमारे घरों में कई प्रकार के बर्तन यूज होते हैं, आप जानते हो। अगर आपने फ्राइंग पैन देखा होगा या अपने घरों में जो चाय बनाने वाली केतली होती है, अगर आप उसको देखा होगा, जो पकड़ने वाला जो एरिया होता है इन बर्तनों का, वो कुछ ब्लैक कलर के प्लास्टिक से बना होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना होता है वो। अगर हम उसको हीट करेंगे तो हम उसे कहीं या किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रखा है। गॉट इट? ये सारी